हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और पॉइंटलेस व्लॉग में। तो ये अभी आज है आई थिंक 20th नवंबर और मैं बैंगलोर से दिल्ली वापस आकर अपने घर आ चुकी हूँ, सेटल डाउन हो चुकी हूँ। थोड़ी सी एग्जॉशन भी कम हो गई है, तो मैंने आज ही अपने टिकट्स किए हैं वापस जाने के। एंड आई बी गोइंग बैक टू बैंगलोर फॉर गुड, टच वुड, नो नजर जोन प्लीज़। ठीक है, तो वो मैं जा रही हूँ नवंबर एंड में। सो आई हैव रफली 10 days एट होम। तो मैंने सोचा कि फॉर माई ओन गुड, व्हेन आई एम फीलिंग होम सिक इन द फ्यूचर, आई कैन गो कम बैक टू दिस व्लॉग एंड वॉच इट। तो इसके लिए आई एम गोना डॉक्यूमेंट जो भी थोड़ा बहुत विच इज़ कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट, वो करेंगे और कंपाइल करके एक प्यारा सा व्लॉग बना देंगे। एंड आज है 20 तारीख और हालत मेरी बहुत ख़राब है बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव नॉट टेकन शावर। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। हम लोग 15 को बैंगलोर गए थे और तब यहाँ पे फैंस चल रहे थे। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, इसी इसी रूम में मैंने अपना इंट्रोडक्शन शूट किया था प्रीवियस व्लॉग का। एंड दिस फैन, इट वॉज टर्निंग राउंड। सो ये छोड़ के गए थे एंड जस्ट इन द मैटर ऑफ 2 days हमारी रजाइयाँ कंबल सब निकल गए बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे दिल्ली साइड में। टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12 to 15 डिग्रीज। तो इसीलिए हमने स्वेटर्स डाले हुए हैं और मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने सब मांगे कपड़े पहने क्योंकि मेरे सारे कपड़े बैंगलोर में पड़े हैं। एंड TMI बट या दिस इज़ द अपडेट। अभी मेरा ना डोसा खाने का बहुत मन हो रहा था, कुछ गर्म गर्म खाना था, तो मैंने घर पे डोसा बना रही हूँ। द प्रोसेस इज इन मेकिंग। आई डोंट नो कितना अच्छा बनेगा। लेट मी शो यू कि मैं क्या बना रही हूँ इन द नेक्स्ट क्लिप। बाय। ओके, सो सीन ये है कि ये बैटर है। मैंने ना यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो देखी थी कि हाउ टू मेक इंस्टेंट डोसा। तो वो करके मैंने कुछ तो सूजी, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज रवा, कर्ड एंड सम करी पत्तास, करी लीव्स, ये सब मिक्स कर को लाके मैंने एक बैटर बनाया विच इज़ रेस्टिंग फॉर 10 minutes एंड देन वील ऐड दिस पाउच ऑफ इनो। एंड हियर ये एक DIY सब्जी है जो मम्मी ने बनाई है। इट्स आलू एंड व्हाट डू वी कॉल इट, स्प्रिंग अनियंस, उसकी सब्जी है। एंड आवर बैटर इज़ ऑल्सो हियर जो भी मैंने आपको दिखाया। तो मैं 1 सेकंड में इसमें इनो ऐड करती हूँ एंड देन विल पोर इट ऑन द तवा। सो दिस इज़ द सिचुएशन। मैंने एक डाला था वो तो एकदम ख़राब हो गया और दूसरा जो बनाया है वो यहाँ है। आई एम गोना सर्व इट विद आलू की सब्ज़ी एंड देन दिस चटनी जो मम्मी ने बनाई है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट एज क्रिस्पी द वे आई वॉन्टेड बट आई हैव होप्स फ्रॉम दिस वन। तो मैंने थोड़ा पतला बनाने की कोशिश किया एंड यप, दैट इज़ अपडेट। लेट्स सी कैसा टर्न आउट होता है। ओके, टाइम टू फ्लिप। लुक्स बेटर देन द प्रीवियस वन। आई थिंक ये हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं कर दूंगी ना इस पर, देन इट विल बी सॉर्टेड। एक तो ना, फन फैक्ट अबाउट मी, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ ऑफकोर्स। तो मुझे ना साउथ इंडियन क्विजिंग बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन में। मतलब मुझे मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता था। मैं ये बोलती थी कि आप पैसे देके कौन साउथ इंडियन खाता है। तो बट जैसे ही जब मैं बैंगलोर गई तब मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार इनका साउथ इंडियन तो और बेकार है, वहाँ वाला खाया तो जाता है। बट अब मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है जो बैंगलोर में मिलता है, स्पेशली डोसा। आई एम बिग बिग फैन ऑफ देयर डोसा। तो इसीलिए मुझे क्रेविंग्स भी होती है डोसा खाने की। तो इसीलिए मैंने स्पेशली अपने लिए ये डोसा तवा परचेज़ किया था घर पे जब मैं घर पे रही इस साल। एंड मैं डोसा बनाया था। सो या, फन फैक्ट अबाउट मी दैट नोबडी आस्क्ड फॉर। ओके, सो दिस इज़ माय प्लेट। दिस इज़ नारियल की चटनी जो मेरा भाई वो बाहर से लेकर आया है। दिस इज़ आलू की सब्जी एंड दिस इज़ डोसा। एंड जस्ट लुक एट द क्रंच। आई मीन, आई होप आपको सुन रहा है। एंड देयर इज़ वन मोर इन द मेकिंग। और ना हमारे हरियाणा में कहावत है कि साग सुधारे घी और नाम बहू का होए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 डोसाज में आई डिड नॉट पुट एनी घी, एकदम घी लेस डोसा थे और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। एंड हेंस द क्रंच, सी, विच मीन्स कि बाहर के डोसाज में कितना घी होता है। और उस कहावत का मतलब ये, साग मतलब सब्जी, कि सब्जी को सुधारता तो घी है पर बहू एज इन जो बनाता है, द मेकर ऑफ द फूड, नाम उसका हो जाता है कि इसने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है। वाओ, सच अ सैवेज कहावत स्लैश मुहावरा। इसमें मैंने एक्चुअली बहुत 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 तो नहीं, बट हाँ थोड़ा घी डाला है। तो आप लोग यू कैन सी द क्रंच, यू नो, दिस ऑल इज क्रंच and this is all is crunch. So what I'm doing is that I'm pouring some ghee over it and then I'm letting it be on the pan so that ये थोड़ा सा crunchy हो जाए. Nobody asked for Priyanshi की रसोई but then I did it. Enjoy. And I'm gonna enjoy my dosa. गुड मॉर्निंग। तो डोसा वोसा खाने के बाद हम तो मस्त एक प्यारी सी नैप ले ली थी हम लोगों ने और अब उठे हैं हम लोग। इट्स अबाउट 7:15 7:20 और मेरे ना दिमाग में चीज़ आई, सो दैट आई थॉट अब तो कोई है नहीं सुनने के लिए तो वाई नॉट। हाँ हाँ। तो चीज़ ये थी कि जैसे आप लोग को पता है कि मुझे डेंगू हुआ था और मैं रिकवरी के लिए यहाँ पर अपने घर वापस आई हूँ। ऑफिस से छुट्टी ले रखी है मैंने। तो सीन ये होता है ना कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, ठीक है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वहाँ पे खाने के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और जो चीज़ मुझे पसंद है, कुछ भी जैसे जो भी चीज़ें मुझे पसंद है वो बैंगलोर में उतनी ऑथेंटिक मिलती नहीं है, राइट। अब घर आके ना ये बहुत विडंबना हो जाती है कि हेल्दी खाना खाएं क्योंकि हम हेल्दी खाते नहीं है, या फिर हम खाएं वो खाना जो हमको पसंद है क्योंकि वो भी वहाँ मिलता नहीं है उतना अच्छा। तो ये आई थिंक जितने लोग बाहर रहते हैं ये उन सब लोगों की विडंबना है स्लैश प्रॉब्लम है कि ये करे तो करे क्या यहाँ पे। तो वही चीज़ अभी मैं अपनी माता जी से डिस्कस करी थी कि यार ये तो फिर नाइंसाफ़ी टाइप्स होगा ना हमारे साथ में कि चलो उधर भी अच्छा खाना मिलता नहीं है बट जो मिलता है वो खाना पड़ता है टाइप्स। तो दिमाग में आया
तो आप बताना आप लोग को क्या लगता है कि अपने घर आके, होम टाउन में आके हमको वो खाना खाना चाहिए जो हमारी पसंद का है। डजंट मीन कि जो मुझे पसंद है वो सब अनहेल्दी है। लाइक मुझे सैलेड बहुत पसंद है तो वो मैं घर आके खाती हूँ, बिकॉज मैं पीजी में रहती हूँ तो वो वहाँ मिलता नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास वहाँ बनाने का। बट एट द सेम टाइम मुझे क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, सेवरी आइटम्स भी बहुत पसंद है। तो जस्ट अ डिलेमा, थॉट आई वुड शेयर इट विद यू। तो बताना। हाय एवरीबॉडी, आई एम व्लॉगिंग आफ्टर लॉन्ग, ऑलमोस्ट 2 दिन बाद। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ अभी। मुझे आई एम गोइंग टू माई डेंटिस्ट, आई हैड एन अपॉइंटमेंट। क्यों जा रही हूँ ये सब मैं आगे बताऊँगी, बिकॉज माई सिस्टर इज़ वेटिंग एंड आई हैव टू गो एंड ड्राइव ऑल्सो। आई एम गोना गो ऑन एन एक्टिवा एंड आई थिंक अभी कितना बज गया, 12:46 हो गए। नाउ आई हैव टू गो गेट रेडी और आज हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। Very weird vlog I'm making, not the one that I like watching, but then I'm making it because I really want to get used of this, used to this habit of recording necessary stuff. So yeah, मिलती हूँ मैं आप लोगों को कभी, देखते हैं अभी मिल जाएंगे। Kept it very basic, just applied some lipstick and a moisturizer. Good go. Excuse me, mister, can we go? Please, let us go. He doesn't want us to go. Okay, so since these people are not letting us go. Oh, ये चला गया. So now we are deciding that whether we should go to Domino's or should we go to have some Chinese. The problem is कि हम लोग घूमते नहीं हैं इतना अपने ही शहर में. So we don't know कि कहाँ exactly अच्छा Chinese मिलता है. Figuring this out with sister. Let's see what happens. प्लीज़ मेरा व्लॉग रूइन मत करिए आप। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक बहुत टाइम बाद व्लॉग हो रहा है और मेरी हालत, मतलब हमको जाना है एक रिसेप्शन में और मेरा बिल्कुल मन नहीं है बिकॉज इट्स माई सेकेंड डे। बट मम्मी को चाहिए एक कंपेनियन और मेरे भाई को भी चाहिए एक कंपेनियन। सो आई एम गोइंग एंड ऑल्सो बिकॉज आई लिव इन बैंगलोर, तो बहुत ज़्यादा वेडिंग्स में जाने का मुझे मौका मिलता नहीं है, विच इज़ आई एम गोइंग। एंड आपको मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऑल्दो आई हैव वॉर्न दिस अनारकली, बट माई हेयर, मुझे 4 दिन हो गए बाल हो गए, तो द सिचुएशन इज़ नॉट सिचुएशनिंग। और आई डन वेरी बेसिक मेकअप बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बट बिकॉज दे वॉन्ट थोड़ा सा कंपनी, तो मैं जा रही हूँ। सो यप, आई एम गोना शो यू द लुक। सो दिस इज़ माई अनारकली, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम सम ब्रांड, आई डोंट रिमेंबर, आइदर डब्लू और ऑरिलियन। मैंने अभी, मुझे इयरिंग्स पहनने हैं, अ वॉच, एंड देन आई बी ऑल रेडी। आई एम वेटिंग फॉर भैया टू कम। दिस इज़ द सीन। ऐसे मत कर रहा। We are excited to eat. We are expected to eat, of course. We have to rush home. We are as excited, well. not expected. And we have pakadora table also. But superb decoration for a reception, bhai. नहीं समझ। Reaction to the wedding? I mean, first timers के हिसाब से it's not bad. It's actually really really good. Very impressed. क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं? अरे यार, अभी मेरे को समझ आ गया कि मेरा हस्बैंड बहुत शाना है, कोका कोला लाया मेरे लिए। मतलब बताओ ना मम्मा। मम्मी भजन नहीं है, बताओ गाने का मतलब। ढोल में अच्छा, ओके। वेरी chaotic morning at मित्तल हाउस, बिकॉज अभी बज रहा ऑलमोस्ट, इट्स 9:45
और काफ़ी ज़्यादा क्योटिक है क्योंकि आज अहमदाबाद से हमारे गेस्ट्स आने वाले हैं और आज हो गई है 27 आई गेस एंड 30th इज़ माई फ्लाइट एंड आई हैव टू गो टू दिल्ली ऑन फ्राइडे विच इज़ 29th। तो मुझे अपना भी पर्सनल काफ़ी काम करना है एंड आई डोंट नो कैसे होने वाला है। बहुत मतलब इट इज़ लिटरली अ मेस क्योंकि कल हम शॉप गए थे जो आपने लास्ट क्लिप देखा बिकॉज पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके साथ कंपनी देने गई थी उनको। हम वहाँ से हमारी शॉप पे जो भी फालतू के कपड़े वपड़े रहते हैं ना मतलब चांदनी एंड ऑल वो लाए तो अभी वो सब धुल रहे हैं। यू कैन सी इट्स वेरी मेसी। सो वो हो रहा है। मेरी दीदी आई हुई है उनको भी आज शाम को अपने घर वापस जाना है। सो उनका है। मेरी ताई जी और मेरे कजन आ रहे हैं अहमदाबाद से। सो वी नीड टू सेटल आवर हाउस ऑल्सो। आई नीड टू पैक ऑल्सो। आई नीड टू गो टू मार्केट एज वेल। दिस अ लॉट एंड कल मेरे को इतना पेन हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। कल दैट वाज द वर्स्ट पीरियड आई हैव एवर हैड। मेरे को 2.5 घंटे मुझे लगा था मेरी जान निकल जाएगी। मुझे इतना पेन हुआ प्रॉबेबली बिकॉज ये डेंगू के बाद मेरा फर्स्ट पीरियड है। तो मैं कल तो बेहोश मतलब मैं मर ही गई थी ऑलमोस्ट। या आई थिंक आज थोड़ा बेटर है। तो दिस इज़ आई डोंट नो ये मैं कब के बाद शूट कर रही हूँ बट आई थिंक हाँ मैंने कल ही शूट किया था। और फर्स्ट थिंग आई वांट टू एड्रेस इस कि आपको लग रहा होगा कि सेम ही ड्रेस क्यों पहन रखी है इसने पूरे अपने 10 दिन के व्लॉग में। वो इसलिए है गाइज क्योंकि ये मेरी कुर्ती है जो मैंने घर में रखी हुई है। इट्स वुलन इफ़ यू कैन सी राइट। एंड यहाँ बहुत ठंडी है और मेरे सारे कपड़े बैंगलोर में पड़े हैं। इट्स आयरॉनिक बट मैंने घर पे ज़्यादा सामान छोड़ा हुआ नहीं है अपना। और इसकी वजह से ये एक ही कुर्ती है जो कोई आता है या मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं पहनती हूँ। और बाई चांस की बात है कि जब भी मैंने व्लॉग किया मैंने यही कुर्ती डाली है। सो दैट हैज़ बिन सेड। ऑन द अदर हैंड आज है टुडे इज़ अ थर्सडे एंड आई हैव टू लीव टुमारो फॉर माई फ्लाइट। एंड आज टेक्निकली मेरा लास्ट है घर पे। मैं कल दिन में निकलने वाली हूँ बट मैं आज बहुत खुश हूँ। टचवुड मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की खुशी है। यू जस्ट गेट दैट गट समटाइम्स राइट कि मतलब सब ठीक होने वाला है इवेंचुअली। और ऑल्सो आई हैव नेवर डन अ सोलो ट्रिप एज सच एवर इन माई लाइफ। आई एम 23 ओके। आई एम 23 और मैंने आज तक सोलो ट्रिप नहीं किया है। बट अब और मुझे ना बहुत डर लगता है इवन तो आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम नॉट अ सोलो ट्रिप काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे बहुत डर लगता है नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करने में एक्सप्लोर करने में। But I'm getting a vibe. And I just wanted to record this so that I can manifest it because this trick always works for me. And I'm getting a vibe that next year I might go to a solo trip or a trip with my friends or my best friend or my siblings or my mother. It's not gonna be the whole of friends and it's not gonna be the whole of family कि मेरे सारे पूरी फैमिली की मम्मी पापा दीदी भैया जीजू everybody is gonna be on that trip. I'm not getting that feeling. I'm getting a feeling that I am gonna go on a trip either with one or two of my best friends or like a couple of friends, not all of the group, or I may go on a trip with my mother or my sister or my siblings, brother and sister. So yeah, and I'm very excited because मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी लेकिन मुझे एकदम से बहुत एफिनिटी हो रही है उस जगह के टुवर्ड्स। ऑफ कोर्स वो इंडिया में ही है। और मैं गई हूँ 2016 में सबसे लास्ट। तो बहुत ही ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए हैं। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे एंड आई रियली 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 वांट टू गो। सो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट हियर दैट हैपन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मेरी फैमिली के लिए भी थोड़ा बड़ा दिन है क्योंकि आज एक बहुत ही सालों से अटका हुआ काम हमारा पूरा हुआ है। उसके लिए भी हम इक्वली एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल टू माई गॉड्स कि थैंकफुली वो काम अभी हो रहा है। पूरा ऑफिशियली हुआ नहीं है बट पेपर वर्क एंड ऑल इज डन एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई मॉम एंड डैड आर वेरी हैप्पी। एंड एक टाइप ऑफ मतलब दे वॉन्टेड टू डू इट सिंस रियली लॉन्ग। सो नाउ इट हैज़ बिन डन। इट्स अंडर द वर्क जो करना है बाकी लोगों को पेपर वर्क एंड देन इट विल बी डन। एंड ऑल्सो मेरे रिलेटिव्स आए हुए अहमदाबाद से तो इट्स अ गुड डे होल में पूरा गुड डे। आज मैं बहुत लंबा हो रहा है बट मुझे ही तो देखना है। तो आज मैं गई थी फिजियोथेरेपी लेने। मेरे को लगता है ना इस पूरे व्लॉग में भी आपने सिर्फ गाड़ी के ही देखे होंगे या मेरे को बब्बा करते हुए देखा होगा। मैंने कुछ ज़्यादा मतलब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ जस्ट लेट मी टेक माई ओन स्वीट टाइम। एंड आज मैं फिजियो के लिए गई थी और आपको लग रहा होगा कि ये घर जाके क्या बस डॉक्टरों की धोख मारने जाती है बट थोड़ा सा ऐसा ही है क्योंकि मैं जहाँ भी मैं बैंगलोर में रहती हूँ मैं बैंगलोर में आई डोंट प्रेफर गोइंग टू डॉक्टर्स। तो मैं ना सब कुछ मतलब एंड टचवुड मेरे को ना ऐसे कोई मतलब बहुत अर्जेंट नीड बहुत फ्रीक्वेंटली आई नहीं है टचवुड बैंगलोर में। तो मेरे थोड़े पेंडिंग काम जैसे मैंने ब्रेसेस कराए थे बहुत मतलब 2020 में मेरे ब्रेसेस उतर गए थे। तो इट्स बिन क्वाइट अ टाइम बट मुझे डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी थी बिकॉज मैं लास्ट उनको 1.5 साल पहले विजिट किया था तो मेरे को वो काम था इसलिए मैं डेंटिस्ट पे गई। मेरी थोड़ी सी क्लीनिंग करानी थी मुझे एंड मेरे को बहुत पसीना आ रहा है मेरे हाथ दुख रहे हैं क्योंकि मैं आज फिजियो के लिए गई थी। मेरा ये दिस शोल्डर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड पता नहीं डेंगू के बाद से ज़्यादा हो रहा है मुझे 3-4 महीने से ही थोड़ा शोल्डर ब्लेड में दर्द होने लगा है। तो फिजियोथेरेपी कराई आज मैंने एंड सिंस आई हैव टू लीव टुमारो सो आई डोंट थिंक मैं कल जा पाऊँगी। लेट्स सी क्या होता है।
तो वो हुआ, और थोड़े बहुत गायनी के अपॉइंटमेंट्स और वो सब चल रहा था। तो मेरा घर पे यही रहता है कि जितने काम मैं लिस्ट बना के लाती थी, ये मस्ट डू है, फिर मार्केट के छोटे मोटे काम रहते हैं। आई प्रेफर डूइंग इट इन माई ओन होम सिटी, डॉक्टर्स हो, कुछ मेजर या कुछ ऐसा जनरल खरीदना तो भी, बिकॉज यहाँ पे मम्मी और दीदी जा सकती है साथ में, और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ शॉपिंग के मामले में भी। डॉक्टर मैं मतलब इन जनरल है मेरी डम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती भाई, मेरे को मम्मी चाहिए, मेरे को दीदी चाहिए साथ में, क्योंकि उनके बगैर मैंने जितना भी जो भी किया है शॉपिंग पर्सपेक्टिव, मैंने एक सिंगल टॉप भी खरीदी है ना, तो वो मैं पहन ही नहीं पाती, पता नहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई फील कि दीदी और मम्मी का सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मामलों में। तो आई डोंट प्रेफर डूइंग इट अलोन, या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का, अंकिता, शी नेम इज़ अंकिता एंड मैत्री इज ऑल्सो देयर, बट इफ़ एवर दिस गोज वायरल, ओके, और मुझे ऐसा उन्होंने डिस्कवर कर लिया, बिकॉज आई एम नॉट गोना सेंड देम दिस चैनल ऑफ माइन, और ऐसा कभी मैं वायरल हो गई, विच आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग है, ठीक है, नेवर माइंड। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो दोनों आगे मुझे पीटे कि यू नेवर टुक आवर नेम्स। तो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं दिल्ली में मिली थी, ये भाई 6.5 मिनट बोल चुकी हूँ मैं गाइस, बट इट्स ओके। हाँ, तो हम लोग हॉस्टल में साथ रहते थे, मैंने बैचलर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर हम हॉस्टल में साथ रहते थे। वो दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज तक भी, अंकिता एंड मैत्री। और शॉपिंग के मामले में मैत्री पे भी ट्रस्ट नहीं करती, मैं सिर्फ अंकिता पे, मेरी बहन पे और मेरी मम्मी पे ट्रस्ट करती हूँ। उन तीनों का वर्डिक्ट मेरे लिए सही रहता है जनरली। सो लॉट ऑफ TMI, एक्चुअली मेरे को ना अपने चैनल का नाम बदल के ये लिखना रहना चाहिए, TMI विद प्रियांशी मित्तल। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और यप, दीज आर द अपडेट्स। हम लोग कल निकलने वाले हैं गुड़गांव के लिए, बिकॉज मेरी कल रात में, टेक्निकली परसों अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, परसों मैं सुबह मेरी 3 बजे की फ्लाइट है। सो आई नीड टू बी एट द एयरपोर्ट कल 1 बजे तक। और लेट्स सी क्या होता है, कौन छोड़ने जा रहा है, मेरे को कैब में जाना है, जो भी है वो मुझे फिगर आउट करना है। मेरी मम्मी अभी आए नहीं है घर पे, जो भी वो इंपॉर्टेंट काम करने गए थे वहाँ से, वो आएंगे, देन वी विल डिस्कस, और फिर देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत ही ऐसा मतलब एकदम परफेक्ट लाइट पड़ रही है मेरे पे, और पसीना आ रहा है मुझे, क्योंकि एक तो मैंने बहुत गर्म ये कुर्ती डाली हुई है। दिस कुर्ती इट्स फ्रॉम ओरिलिया व्हाटएवर। हाँ, तो ये वहीं की बहुत पुरानी कुर्ती है, बट चुम्मेश्वरी कुर्ती है। मैं ये बोल रही थी कि मेरे पे एकदम परफेक्ट एंगल पड़ रहा है लाइट का, आई डोंट नो, या फ्लैश हो, मेरे को नहीं पता भाई, आई एम वेरी डम इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बट मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ खुद को, मैंने कुछ नहीं किया, नथिंग। थोड़ा ये हो जाए ना अगर, छोड़ो भाई, इतना अनफिल्टर नहीं जाना है अभी, बट मैं बहुत गोरी लग रही हूँ खुद को। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग गोरीनेस, fairness, dumb told you, fairness, I'm not promoting that, I usually don't promote that, but आज मुझे मैं एक्स्ट्रा गोरी लग रही हूँ, मेरे खाने में बहुत पेन हो रहा है भाई, उफ। चलो गाइज, मिलते हैं जब भी मिलेंगे, कुछ नया एक्साइटिंग टाइप्स होगा तो। 9 minutes, आई यू किडिंग? हु इज़ गोना हियर यू? मैं ना स्टार्टिंग में डाल दूंगी रैंट अलर्ट ऐसा करके इधर कहीं साइड में, सो दैट आप लोग को अगर स्किप करना हो तो आप बेचारे कर सको, बिकॉज हु इज़ गोइंग टू हियर दिस फेस। ओके गाइज, बाय। टिपिकल हरियाणवी आंटी लग रही है। आज भाई साहब ने गाड़ी चलाना सीखा है, मतलब डे 1 है। और हम लोग अभी ऑटो के अंदर, व्हाट आर वी डूइंग? We are check with पापा कि तुम लोग खा लो, और मम्मी का ले जाओ, क्योंकि यहाँ क्या करने आया हम यहाँ पे? पे हम छोले भटूरे पैक करा के जाएंगे और खाएंगे। ओके, क्योंकि तेरा लास्ट डे है इस साल में फिलहाल प्लीज ऐड फिलहाल। क्या चल रहा है? मैं की प्रोसेसिंग छोले भटूरे, यू हैव टू वेट। इज़ माई एयरपोर्ट लुक। भाई 2:30 बज रहे हैं और रात के, एंड यू कैन टेल दैट आई एम अ लॉयल गर्ल, क्योंकि मैंने यही पहना था लास्ट टाइम भी, बिकॉज इट्स सुपर कंफर्टेबल एंड आई लव इट। तो दिस इज़ द लुक के, बाकी बताती हूँ बाद में, रुको आप, बहुत भसड़ हो गई अभी।
माई गॉड, T2 का मैंने ना कभी भी अराइवल नहीं देखा है. आई ओनली सीन डिपार्चर्स फ्रॉम T2 बैंगलोर एयरपोर्ट, बट ब्रो, अराइवल्स आर इक्वली ब्यूटिफुल, स्पेशियस. The only bad thing is when you have not slept the entire night, it's really hard for me at least to walk. वो भी इसके साथ इतना बड़े हैंडबैग के साथ भाई साहब 8 नंबर पे हम पहुँचे हैं. We have to collect our baggage from here. Such a crash sometimes I feel, but ठीक है, so called first class privileges की तरह बात कर रही हूँ मैं. This airport in itself is a privilege. Okay, when I go, I have to check my baggage. Luggage has been picked up and we are here at pickup number 5E1. And okay, no matter मैं कितना भी बैंगलोर को हिट कर लूँ, but one thing about Bangalore is the beauty and the aesthetics. Nobody can match it. Imagine this is the airport, bro, and that too a pickup. This is so organized. Let me show you my face one second. Okay, थोड़ा सा enlarge है, but bear with it please. मैं सोई नहीं रात भर, स्वेल हो चुका है मुँह. Anyways, so I am saying कि भाई मैंने जब मैं 16th वाली उसमें आई थी ना, तो क्या बोलते हैं, 1 second, I think my cab is here. 1 second. हेलो फ्रॉम एडिटिंग प्रियांशी. सो अपेरेंटली व्हेन आई वाज अवे एंड कैचिंग अ फ्लाइट 30th को, तो मेरे घर पे ना पितरों की राती जगह होती है. इट्स बेसिकली अ शॉर्ट फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ थिंग जो हमारे होती है. आई एम बनिया. आई थिंक मारवाड़ीज आर मोर फेमस देन बनिया, तो आप लोग को पता, मतलब मारवाड़ी से आप लोग रिलेट कर पाओगे. तो जब भी किसी की कोई मनोकामना पूरी होती है या कोई कुछ अच्छा काम होता है, तो हमारे घरों में या मतलब हमारे घर में पितरों की रात जगती है. उसको राती जगह बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में. तो वो थी 30th की रात को, बट मेरी फ्लाइट मैंने पहले बुक कर दी थी, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती थी अटेंड. तो मेरी दीदी ने छोटी छोटी 5-5 सेकंड की 2-3 क्लिप्स मुझे भेजी बना के, बिकॉज अपेरेंटली शी वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी फील इंक्लूडेड. तो आई एम गोना अटैच दोस क्लिप्स. नॉट रेलेवेंट, बट ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ माय कल्चर, सो व्हाई नॉट एंजॉय. की जगाई सारे राधे राजा राम अभी है ना समोसे बचे हैं. तो वो नहीं बोले भाई मारा बचना मार ना तो खाना ना खा पाए करो. अच्छा खाना ही है खाना. ठीक है. फिर मैं खाम खा पाऊंगी ना, इतने दूर आवा जावा तो मार तो भूख लगेगी. भाई वो तो पच जाए इतनी दूर आओ तो. आगे खा लेंगे. नुका पैदल तो आने धंधे को नहीं थामना. बहुत 1-2 दिन के बाद में मैं व्लॉग कर रही हूँ. सो हेलो जी, क्या हाल चाल है. और मतलब लास्ट जो क्लिप आप लोगों ने देखी है, दैट इज़ प्रॉबेबली ऑफ मी बीइंग सीटेड इन द कार इन माई कैब, और मैं वापस घर आ रही थी. तो मैंने प्लान ये किया था कि मैं सैटरडे को, जिस दिन मैं आई हूँ, विच वॉज येस्टरडे, उसी दिन आके मैं शाम में अपना आउटरो फिल्म करके एंड देन आई एडिट इट ऑन संडे मॉर्निंग एंड देन आई पुट इट ऑन यूट्यूब ऑन संडे इवनिंग. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं भाई. हैट्स ऑफ टू क्रिएटर्स जो इतनी कंसिस्टेंसी रखते हैं, स्पेशली उन लोगों को, उन क्रिएटर्स को जो भी छोटे क्रिएटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, और उनके पास कोई है नहीं, कोई एडिटर नहीं है, कुछ नहीं है, वो अकेले कर रहे हैं जो मतलब नहीं. और भाई बहुत टफ है ऐसा करना. एनीवेज, तो मेरी आवाज़ सुन के लगेगा आपको कि मैं थोड़ा सा लो हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे सोई नहीं थी रात में. तो सैटरडे को कैब में बैठते ही मैं हो गई चित. मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मेरा स्टॉप कब आया, मेरा पीजी कब आया. तो मैं पीजी में आ गई. फिर मॉर्निंग में मैंने अपने बेड पे चादर वादर बिछाई. अपनी दूसरी फ्रेंड के रूम से मैंने अपना पिलोज वगैरह लेकर आया, जो मैं कॉन्वोकेशन के टाइम पे उसी रूम में छोड़ आई थी. और आके मैंने ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा, और एंड देन आई स्लेप्ट अराउंड 10 AM yesterday in the morning, and I woke up around I think 4:30 in the evening, in the afternoon. उसके बाद बस मेरी फ्रेंड आ गई, देन वी वेंट फॉर अ चाय. उसके बाद वो चली गई अपना, कल पापा उनका कॉन्सर्ट था बैंगलोर में, तो वो वहाँ चली गई. एनीवेज, तो उसके बाद रात में आई हैड अ विंडो, बट मेरा मन नहीं किया बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड. आई डोंट नो, बार बार डेंगू हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स डेंगी, बट हम देसी लोग हम डेंगू ही बोलेंगे, तो चल है. लेकिन मेरे हाथ में ना एक बड़ा बैग, एक मेरा मेन लगेज था विच वॉज अ बिगर सूटकेस, और एक था छोटा बैग एंड 1 हैंड बैग, राइट. यूजुअली आई कैरी 1 बिग लगेज, 1 कैबिन लगेज एंड 1 हैंड बैग एंड 1 लैपटॉप बैग. तो 4 बैग होते हैं मेरे यूजुअली व्हेन आई ट्रैवल बैक टू माई प्लेस फ्रॉम माई होम, और वाइस वर्सा. दिस टाइम अराउंड बिकॉज आई हैड अ विंडो कि भाई मैं जाके 10 दिन पहले अपना आधा सामान रख के आ सकती हूँ. सो लास्ट ट्रिप पे व्हेन आई केम हियर, आई ड्रॉप 1 कैबिन लगेज यहीं पीजी में, सो दैट मेरे पास कम से कम सामान हो लेके जाने के लिए, ठीक है. फिर भी मेरा हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाइसेप्स पे इतना दुख रहा है, जैसे पता नहीं मैंने बहुत टाइम बाद में डंबल्स किए हैं या मैंने पुशअप्स किए हैं, मेरे इतनी ज़्यादा बैक एक हो रही है.
तो ऑफ कोर्स दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेंगी। और उसके बाद मैंने आज सुबह उठ के मैं 10 बजे उठी हूँ, तो ब्रेकफास्ट इज ओवर नीचे। एनीवे संडे को तीनों टाइम राइस बनाता है, तो मैं नहीं खाती हूँ ब्रेकफास्ट, खाना ही नहीं खाती हूँ यहाँ पीजी में। तो मैं 10 बजे उठी थी, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिला ऑब्वियसली। और मैं उठी, मेरी रूममेट जा चुकी थी, वो 4 बजे सुबह कहीं हाइक वाइक पे चली गई, हाइकिंग वगैरह पे चली गई। तो मैंने उठा, आई फ्रेशन अप। उसके बाद 3 घंटे 1 बजे तक मैंने अपना रूम सॉर्ट किया है, क्योंकि 3 सूटकेसेस थे और मैंने ना सामान दबाया था। आई शो यू वंस। मेरी ना अलमीरा जो है पीजी में, इत्तू सी अलमीरा दी है उसने, लेजिट इत्तू सी। जो मेरा मैं पहले अपार्टमेंट में रहती थी बैंगलोर में, जब मैं पढ़ाई करती थी, एमबीए कर रही थी, उस अपार्टमेंट में ना मेरा ड्रेसिंग टेबल था ये इतना छोटा, उसने मुझे एक पूरी अलमीरा दे दिया ऐसी। तो इट इज़ स्ट्रगलिंग फॉर यूजुअली फॉर पीपल हु हैव मोर स्टफ। और फिर मेरे पास है भाई दुनिया जान का सामान है यहाँ पे। तो एनीवेज, तो वो सब सॉर्ट वॉट करने में मुझे बच गया। एक मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था। ऑल आई एम हैबिचुअल ऑफ नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। ऐसा कभी कभी मैं कर देती हूँ, ऑफिस जाती थी जब पहले, बट बिकॉज अभी अभी माई बॉडी हैज़ नॉट रिकवर्ड येट, दैट आई नो। तो उसके लिए ना मुझे ज़्यादा फील हो रही है वो चीज़ें। बट उसके बाद मैंने नहाया और मेरा प्लान था कपड़े धुलने का, बट कपड़े नहीं धुल पाई। वाई? बिकॉज मैं जब से आई, मैं कल सुबह आई थी, आई थिंक कल रात से इस बैंगलोर में बारिश हो रही है, जैसा कोरबंगला साइड में बहुत, मतलब समटाइम्स इट्स ड्रिजलिंग, समटाइम्स इट्स लाइक रेनिंग प्रॉपर्ली। और अभी भी अगर मैं चुप रहूँगी 2 मिनट के लिए, तो यू कुड हियर, सी इट्स रेनिंग। एनीवेज, तो इसलिए मैं कपड़े भी नहीं धो पाई। और लंच करने के बाद आई जस्ट लेट डाउन। मैं नीचे मैं मतलब लेट ही रही, मेरे को सोने का मन था, मैंने सोई नहीं, बिकॉज फिर रात में नींद नहीं आएगी। उसके बाद अब मैं वापस से उठी और मम्मी ने मुझे खसखस के लड्डू बना के दिए। खसखस इज़ ऑल्सो नोन एज पोषक दाना, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग सर्दियों में खाते हैं। तो ये मुझे बना के दिए हैं। फिर मुझे खजूर दिए हैं, जो आई डोंट लाइक डेट्स, आई डोंट लाइक स्वीट इन जनरल, सो मेरे लिए वो खाना इज़ अ बिग थिंग। तो मैं उसको दवाई समझ के खा लूँ। मैंने आई ऑल्सो टेकन सम मल्टीविटामिन्स एंड फॉल, ठीक है वो। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें दी है बेसिकली मेरी मम्मी ने, तो वो सब मैंने खाया, सो दैट आई कुड जस्ट, मेरे को ऐसा हो रहा है पीरियड क्रैम्प्स होते हैं ना, वैसा फील हो रहा है। तो एनीवेज वो हुआ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे थेपले दिए थे बना के, सो दैट आई कुड ईट इट एटलीस्ट लाइक सैटरडे संडे 2 दिन मेरे चल जाए जैसा। तो मैंने अपनी रूममेट को दिए, देन शी वेंट शाम को कहीं बाहर, एंड आई लाइक कि थेपले तो कम रह गए और नीचे चावल बनेगा, तो चावल तो अपन खाते नहीं है इतना। सो आई डिसाइडेड दैट आई ऑर्डर समथिंग, बट मेरे को इतनी भूख नहीं थी कि मैं फुल मील ऑर्डर करूँ बाहर से। तो एंड आई वॉज लिटरली क्रेविंग चाय। मुझे आदत सी हो गई 1 महीना घर रहने के बाद कि मुझे दोनों टाइम हमारे चाय बनती थी, मैं चाय पीऊँगी। और चाय सुबह से मिली नहीं थी मुझे, सो आई डिसाइडेड, मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे अगस्त से रह रही हूँ, अभी नवंबर दिसंबर ही आया, अभी आज 1 दिसंबर है। मैंने आज तक, मेरी ना गली जो है, जिस गली में मेरा पीछे, उसके मुंह पे एक बेकरी है विच इज़ आर लैंडमार्क ऑल्सो। वहाँ की चाय लोग आते थे लेके, बट मैंने कभी ट्राई नहीं की, बिकॉज चाय के साथ मुझे कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं है। आई ओनली हैव चाय एट माई होम, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनी बकवास विद चाय। कॉफ़ी मैं ले लेती हूँ, ऑफिस में ले लेती हूँ, कॉलेज में भी कॉफ़ी पीती थी, चाय नहीं पीती थी मैं बाहर कभी भी, अनलेस वो मैंने खुद बनाई है या मम्मी ने बनाई है, हमारी हाउस हेल्प ने बनाई है। तो TMI अगेन, TMI, मैं बदल रही हूँ इस चैनल, मेरे को बताना आप लोग, जो भी कोई देख रहा है, या मैं खुद ही अगली बार जब देखूंगी, कि भाई TMI विद प्रियांशु मित्तल रखने क्या, ऐसा कुछ करने क्या। बिकॉज ये मुझे लग रहा है हर वीडियो के बाद ये लास्ट में ना एक रिचुअल रहेगा 8-9 मिनट का, मेरे को बक बक करनी है। आप लोगों ने सुनना है, नहीं सुनना, आई डोंट केयर, आई मीन ऑफ कोर्स आई केयर, बट आई डोंट नो ना कि इसका क्या रेसिप्रोकेशन है। और आई थिंक ऐसा ग्रैंड बीच में भी मैंने किया है, इफ़ आई रिमेंबर, थोड़ा सा 2-3 दिन पहले मैंने किया तो था ऐसा एक शूट। तो मुझे बता देना अगर आप लोग को पसंद नहीं आएगा वो, तो आई वोंट डू इट, बट आई माइट डू इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स, मुझे पसंद आ रहा है, तो ठीक है। एनीवेज, सो आई ऑर्डर्ड वेजीज, यस, एंड मैंने वो एक नई जगह से ऑर्डर किया है, दिस इज़ स्विश, खा लिया भाई मैंने, बट ये ना उनका थैला है, बैग है जिसको उन्होंने दिया था। आई ऑर्डर फॉर लाइक बहुत मिनिमल, बहुत कम अमाउंट का ऑर्डर किया था, बट दे आर पुट लेजिट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड फूड वाज नाइस। आई मीन पैकेजिंग वाज एकदम जेप्टो कैफ़े वाला फील आ रहा था उनकी ऐप पे। और ऑफ कोर्स कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलेगी मेरे को, ऑफ कोर्स नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। जेप्टो कैफ़े वाला फील आ रहा था उनकी ऐप में भी, उनकी पैकेजिंग में भी। और मतलब एवरी, मुझे लगता है कि या तो जेप्टो कैफ़े ने इनसे कॉपी किया, उन्होंने जेप्टो कैफ़े से कॉपी किया, या तो दोनों के सेम प्रोडक्ट मैनेजर, आई डोंट नो, बट गुड स्टफ। सो इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग हुज इन बैंगलोर, और ये बैंगलोर में भी हर जगह काम नहीं करते, आई थिंक दे जस्ट वर्क इन HSR कोरमंगला, इंदिरा नगर, इन्हीं पैचेज में काम करते हैं, तो गुड स्टफ। एंड यप, ऑल्सो मुझे एक चीज़ बतानी है कि मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट की थी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर बन एंड मस्का, अमूल बटर का छोटा वो देते हैं और एक बन देते हैं वो, विच इज़ ऑफ कोर्स मोस्ट पॉपुलर थिंग फ्रॉम एयर इंडिया आई बिलीव। एंड आई वाज रियली होपिंग कि मुझे वो मिलेगा। मेरे सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं खाना तो खाने नहीं वाली थी। जब उसने मेरे सामने ट्रे रखी ना एयर हॉस्टेस ने, एंड ऐसी, अरे इसमें तो है ही नहीं। फिर मैंने बाजू वाले भी सबके प्लेट्स में देखा, मैंने कहा किसी को नहीं दे रहे, अरे यार मेरे को जो बेटी हुई है ना, मैं कहा छड्डो यार, क्या अभी क्या ही कर सकते हैं, नहीं दिया तो नहीं दिया, मांग तो सकते नहीं, इतनी इंट्रोवर्ट लड़की हूँ मैं, मेरे को साला उन्होंने मैं नहीं बोल पाती भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि जज कर लेंगे लोग मुझे। तो या दैट वाज वन सैड थिंग, बट आई वाज हैप्पी कि मेरी T2 पे अराइवल था, क्योंकि मैंने T2 पे कभी अराइवल नहीं किया है, मैं डिपार्ट ही करी हूँ T2 से। T2 इज़ वेरी नाइस। द ओनली बैड थिंग अबाउट एयरपोर्ट इज़ कि हमें चलना बहुत पड़ता है, व्हेन यू हैव सिक बॉडी, लाइक सिक जेंजी वाला सिक नहीं, लेजिट लिटरली सिक वाला सिक,
तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बट एनीवेज ये था, पता नहीं मैंने क्या रिकॉर्ड करके क्या बनाया, तो एडिट में देखा जाएगा क्या चल रहा है। तो आई थिंक खाना ही दिख रहा है, या गेड़ी दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, एक्टिवा दिख रही है, तो खाना दिख रहा है। यही 3 चीज़ें मेरे को लग रहा है मैंने बनाई है भैया। बट ठीक है, जो है जैसा है, अपन देखेंगे आगे कैसा इसको क्या कर सकते हैं। ऑल्सो आई एम सिटिंग इन माई पीजी का कमरा, और मैं आपको पहले बता रही थी ना लास्ट उसमें कि मेरे पीजी में मैंने भी बनाया वो पॉलरॉइड, वो ये है मेरी वॉल, मतलब दिस, ये सारी मैंने पिंटरेस्ट से देखी है, बट आई रियली लव इट, आई मीन आई लाइक इट। और मेरे पास कैनवस पड़ा है, मेरे पेंट्स पड़े हैं मेरी दोस्त के कमरे में। तो आज संडे है, कल से तो चिक चिक चालू, कल से ऑफिस चालू, और मंडे टू फ्राइडे को मेरा बहुत बिजी जाने वाला है। तो मैं सैटरडे को भी बिजी हूँ, आई थिंक मैं फ्राइडे इवनिंग में कर सकती हूँ पेंट, तो वो अपन देखेंगे। और मैं देखती हूँ फाइनली हम बैंगलोर आ गए वापस, लेट्स सी यहाँ क्या ही व्लॉग्स बनते हैं। आई मीन आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ। मेरे दांत में कुछ चढ़ा हुआ है, पता नहीं निकल नहीं रहा, मैं बार बार वो करूँ। बट एनीवेज 11:30 मिनट, या मैं कितना बोलती हूँ। चलो ठीक है, मैं ना इसको थोड़ा सा 1.5x की स्पीड पे करूँगी, बिकॉज कट तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मेरी रिदम ब्रेक हो जाती है। और जो मेरे को समझ में, मेरे को एडिट नहीं आती, मेरे को एडिटिंग नहीं आती है भाई, मेरे को बिल्कुल बेसिक एडिटिंग आती है कि जोड़ दो, इसमें टेक्स्ट डाल दो, फिल्टर लगा दो, ऑडियो रिकॉर्ड और ऑडियो डाल दो, इससे ज़्यादा नहीं आता मेरे को इन शॉर्ट चलाना। और सीखेंगे धीरे धीरे, मेरे को थोड़ा त्रास लगता है एडिटिंग का काम, क्योंकि परफेक्शन मेरे से होती नहीं है। मैं हूँ एक वर्क हो भाई, मेरे को परफेक्शन चाहिए। अगर परफेक्शन नहीं मिलेगी तो मेरे को मज़ा नहीं आता, फिर मैं काम नहीं करती, तो इसलिए मैं एडिटिंग छेड़ती नहीं हूँ। बट अब करना तो पड़ेगा, इतने पैसे नहीं हुए, बस मैं एडिटर हायर करूँ इस चीज़ के लिए। सो लेट्स सी। ओके जी, मिलते हैं, 12 मिनट हो गए, मैं अपना आउटरो कर रही हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब भी आएगा। आई होप आएगा दिसंबर का। बाय, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू, ख्याल रखना अपना भी, और देखते रहना यार, आना वापस से चैनल। ओके बाय।